राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत नौटियाल जी, उनसे बात कर लेते हैं। मंजीत भाई, किस तरह से देखते हैं अमित शाह के? देखिए, देश के गृह मंत्री जी ने जिस प्रकार से ये टिप्पणी की है, वो अगर देश की सबसे बड़ी कुर्सी पर, गृह मंत्री कुर्सी पर बैठे हैं, ये तो भारतीय संविधान निर्माता परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बदौलत है। और जिस प्रकार से उन्होंने ये कृत्य किया है, जिस प्रकार से बाबा साहब को अपमानित किया है, ये भारत देश ही नहीं, इसको विश्व भी इसका जो है ना अपमान समझ रहा है। और अब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इसका बहुत बड़े पैमाने पर विरोध होने वाला है। इसलिए अगर गृह मंत्री जी ने अगर माफी नहीं मांगी तो बीजेपी के लोगों को घर घर में काले झंडे दिखाए जाएंगे और किसी गांव में इनको घुसने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये किसी जाति धर्म की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई उन संविधान को बचाने की है। ये लड़ाई उस महापुरुष की है जिन्होंने सभी जाति धर्म पंथ के लोगों को एक सूत्र में पिरोकर देश को समता समानता का पैगाम दिया। और ये लड़ाई मजबूती से भीम आर्मी जय भीम संगठन लड़ रहा है। आदरणीय बहन जी ने इस आंदोलन की घोषणा की थी और हमारे भीम आर्मी जय भीम संगठन के पदाधिकारी इस आंदोलन को मजबूत कर रहे हैं। जिले में हमारे जिला प्रधान जी हैं, यहाँ बहुजन समाज पार्टी के सभी नेता पहुंचे और हमने आंदोलन को सफल बनाया। उसका कहना है अमित शाह का कि जो बयान दिया गया तोड़ मोड़ के पेश किया जा रहा है विपक्ष की तरफ से। तोड़ मोड़ कर क्या उन्होंने कहा है? उन्होंने ये बात कही कि अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जगह भगवानों का नाम लेते तो 100 में पहुंच जाते। हम ये उनसे कहना चाहते हैं कि देखिए, मैं फिर से कह रहा हूँ कि अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, क्योंकि कुछ लोग कट्टरवाद इसको समझ रहे हैं और कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि एक जाति विशेष की लड़ाई है। अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर किसी दूसरी जाति के होते या किसी सवर्ण समाज के होते, ब्राह्मण होते, ठाकुर होते, तो बाबा साहब की सुरक्षा, उनके सम्मान की सुरक्षा हम इसी तरह करते जिस तरह आप कर रहे हैं। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने देश को संविधान दिया है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सभी जाति धर्म के लोगों को समानता का पैगाम दिया है। तो ये जो लोग इधर उधर की बातें कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा कृत्य हुआ है और इसको देश किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा। उनके बयान आगे पूरा बयान सुनने की बात कर रहे हैं कि बयान पूरा सुनने के तो समझ में आएगा कि मैं क्या कहना। नहीं, ये बात तो कही है ना गृह मंत्री जी ने कि अगर इतनी बार आप भगवान का नाम लेते 100 में जाता। मैं कह रहा हूँ कि आज देश के अंदर ऐसी व्यवस्था है कि जो भी किसी का उत्पीड़न करता है, अपमान करता है, उसको संविधान से न्याय मिलता है। अर्थात हमारे देश के जो मजलूम हैं, देश के जो दलित हैं, पिछड़े अल्पसंख्यक हैं, जो उपेक्षित लोग हैं, भाई हमारे भगवान तो बाबा साहब ही हैं। क्योंकि हमें और किसी ने कुछ नहीं दिया है, हमें तो जो भी दिया है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बदौलत है। और ये देश नहीं, पूरा विदेश भी जानता है। चुनाव से लगातार एक ही बात कही जा रही है कि संविधान खतरे में, संविधान में संशोधन किया जाएगा, संविधान बदला जाएगा, संविधान तो किस तरह से देखते हैं? जो संविधान को हाथ लगाएगा, हाथ जल जाएगा उसका। अब बाबा साहब के बच्चे इतने मजबूत हैं, सरकार को सरकार चलानी है, सरकार चलाइए, लेकिन संविधान को छेड़ेंगे तो उसका हाथ खींच लेंगे। कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो अमित शाह के द्वारा दिया गया ये बयान है, उससे बहुजन समाज में या बहुजन समाज पार्टी में एक नई ऊर्जा। देखिए, ऐसा है कि जब जो स्वयं समाज है, अब आज इसको पता लगा कि हाँ, हमारे बहुजन महापुरुषों पर भी हमला होने लगा है। अब पूरे देश के अंदर आज बहुजन समाज सड़कों पर है। और इसका देखिए, और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि ये केवल एक जाति विशेष की लड़ाई है। मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ कि ये लड़ाई पूरे देश की है, देश को संविधान को बचाने की लड़ाई है। तो इसमें पूरा देश साथ आ रहा है और ये आंदोलन आगे भी मजबूत होगा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। एक बाइट हो रहा है, और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे।